बस हो गई पंचायती। देखो नवा प्रश्न, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दो की बात चल रही है यहाँ पे, एक तो मीनार है और एक भवन है। तो एक मीनार बनाएंगे अपन, एक भवन बनाया, ये मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है ये वाला? 30 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये वाला कोण है जो 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नाम लिख देंगे ए बी सी डी। अब देखेंगे दो त्रिभुज बने, समकोण त्रिभुज एबीसी और बीसीडी। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों का आधार एक ही है, बीसी। तो एक तो आधार काम में लेना है और क्या दे रखा है? लंब। यहाँ h निकालना है, यानी कि लंब और आधार कौन सा सूत्र लगेगा? tan थीटा का ही लगेगा दोनों त्रिभुजों में। पहले एबीसी में लगाते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना है? ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी के लिए कोण कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, लंब 50, आधार बीसी। tan 60 डिग्री का मान सारणी से √3, 50 बटे बीसी। बीसी का मान निकालेंगे, बीसी इधर चला जाएगा और √3 इधर आ जाएगा। तो बीसी का मान क्या आया? देखो 50 बटे में √3। ये समीकरण नंबर 1। ऐसे ही त्रिभुज बीसीडी से भी बीसी का मान निकालेंगे। इससे पहले जो सवाल किया ना, मान निकाले और एलएचएस बराबर था तो आरएचएस बराबर किया, वैसे ही होगा ये भी। चल रही है। देखो tan थीटा अब दूसरे त्रिभुज में वही सूत्र, लंब बटे आधार। थीटा का मान क्या है उस त्रिभुज के लिए? tan 30 डिग्री, लंब क्या मान लिया हमने? h बटे आधार में क्या है? बीसी। tan 30 डिग्री का मान सारणी से 1/√3 h बटा बीसी। बीसी को 1 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो बीसी को 1 से और √3 को h से। बीसी को 1 से गुणा करेंगे बीसी आएगा और h को √3 से करेंगे तो h√3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से RHS को बराबर करेंगे तो h√3, इसको पहले लिख लिया मैंने क्योंकि h का मान निकालना है, बराबर क्या आ जाएगा? 50 बटे में √3। h का मान निकालना है, 3 उधर जाएगा, उधर कहाँ जाएगा? भाग में। √3 यहाँ पहले से ही है, ये गुणा में है, ये भी इधर आ जाएगा भाग में। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा?
3 आएगा, अंडर रूट हट जाएगा। अब 3 का भाग देना है 50 में, 3 एकम 3, कितने बचे? 2 के पीछे 0 उतार लिया, 20, 3 छंग 18, 2 बचे, पॉइंट लगा के 2 के पीछे 0 उतार ली, 20, वापस 3 छंग 18, फिर से 2 ही बचेगा, पॉइंट लगा रखा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए। एक सड़क है और इस पर खंबे लगे हैं दोनों तरफ। सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है। इन दोनों के बीच में कहीं एक बिंदु है जहां से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक का 60 है और दूसरे का 30 डिग्री है। ये मान लिया हमने 60 डिग्री और ये मान लिया 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो खंभों की ऊंचाई निकालनी है और ये बिंदु सी की दूरी निकालनी है कि बी से क्या होगी और डी से क्या होगी। मान लेंगे हम बीसी क्या है? एक्स है, ठीक है। तो सीडी क्या होगी? ये टोटल बीडी कितनी है? 80। विकास और मयंक का वजन टोटल है 110 किलो। तेरे में 50, उसमें 60 है। हाँ, जितना भी है। क्या समझाना चाह रहा हूँ देखो, कुल टोटल दे रखी है, ये हमें 80 है। दोनों का पता चल गया कितना है? 80 है। 80 है। अब मयंक का पता है, मयंक का कितना है? 50। तो इसका कितना बचेगा? 30 बचेगा। कैसे निकाला हमने? जो टोटल है उसमें से एक पता है उसको घटा दिया। तो टोटल 80 है, हमें एक पता है, पता नहीं था वो भी माना हमने, एक एक्स मान लिया। तो दूसरा क्या बचेगा? 80 माइनस एक्स। सीडी जो दूरी है वो क्या बचेगी? 80 माइनस एक्स बचेगी। ये समझ में आया यहाँ तक? फिर उसके बाद में उसने कहा कि दोनों खंबे समान ऊंचाई के, खंभों की ऊंचाई दोनों की समान है, तो दोनों को हमने क्या मान लिया? एच मान लिया। चित्र समझ में आ गया? एक सड़क थी जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। सड़क के बीच में कहीं भी एक बिंदु है जहां से दोनों तरफ के खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक जगह एक का 60 बन रहा है और दूसरे का 30 बन रहा है। अब इस बिंदु की दूरी निकालनी है कि ये कहाँ स्थित है। तो मान लिया हमने कि बी और सी के बीच की दूरी x है, तो सी और डी की क्या होगी? 80 में से ये x घटाएंगे, 80 माइनस x है, और उनकी ऊंचाई समान है, तो दोनों को क्या मान लिया हमने? h मान लिया। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार tan थीटा, लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना है इसके लिए? एबीसी के लिए 60 डिग्री। इधर वाला त्रिभुज इसमें देखो कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, लंब क्या माना? h, आधार क्या है? x। tan 60 सारणी से अंडर रूट 3 h बटे x। h का मान निकालेंगे तो ये x इससे गुणा हो जाएगा। h का मान क्या आ गया?
√3 और x, समीकरण नंबर 1। इससे h का मान निकाल लिया, ऐसे ही उस त्रिभुज से भी निकालेंगे। त्रिभुज सी डी ई में पुनः त्रिभुज सी डी ई में वही tan थीटा लगेगा, लंब बटे आधार। उस त्रिभुज के लिए थीटा का मान क्या है? 30 डिग्री। लंब एच ही है और आधार क्या है? 80 माइनस एक्स। ये आधार उसका क्या हो गया? 80 माइनस एक्स। tan 30 डिग्री का मान सारणी से 1/√3 एच 80 माइनस एक्स। एच का मान निकालना है, ये 80 माइनस एक्स को इधर भेजेंगे, यहाँ भाग में है बटे में, तो इधर कहाँ जाएगा? ऊपर इसके साथ आके गुणा हो जाएगा, तो 1 से गुणा होगा तो ये की संख्या आ जाएगी। तो एच यहाँ देखो, इधर क्या बच गया? एच बच गया। एच का मान निकालना था, ये अकेला रखा, हमने इसको इधर भेजा, भाग में तो इधर आके 1 के साथ गुणा होगा, ये की संख्या आ जाएगी 80 माइनस एक्स बटे में √3, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से LHS समान है तो RHS भी समान होगा। करेंगे समीकरण 1 व 2 से √3 एक्स बराबर 80 माइनस एक्स बटे में √3। √3 को इधर लेके आ जाएंगे, वज्र गुणा करेंगे। देखो इसके बटे में कुछ भी नहीं है, 1 लिखा, और वज्र गुणा करेंगे। √3 को √3 से गुणा करेंगे, अंडर हट जाएगा 3 और एक्स, और इस पूरी संख्या को 1 से गुणा करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 80 माइनस एक्स। एक्स को इधर लेके आएंगे, माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का, और उधर क्या बच गया? 80। ये 3x और 1x जुड़ जाएगा, कितने हो गए? 4x बराबर 80। x का मान निकालना है, 4 जाएगा भाग में, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 0। x का मान आया 20 मीटर। तो ये दूरी कितनी है? 20 मीटर। तो ये कितनी बचेगी? 60। 20 और 60 80 हो जाएंगे ना, तो ये कितनी आएगी? 60 मीटर। अभी क्या और निकालना है हमें? खंभों की ऊंचाई भी निकालनी है। खंभों की ऊंचाई कहां से निकालेंगे हम? x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो h का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर h बराबर x की जगह पे 20 लिख दिया और √3 मीटर। ये तो क्या आ गई? खंबे की ऊंचाई। तो अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या है अपनी? 20√3 मीटर। और बिंदु की खंभों से दूरी क्या थी? 20 मीटर और 60 मीटर। उस बिंदु की दोनों खंभों से दूरी, बिंदु C की दोनों खंभों से दूरी 20 मीटर व 60 मीटर है। खंभों से दूरी तो 20 और 60 आई, और खंभों की ऊंचाई क्या आई? 20√3।